लाइए। ये आखिरी है ना? मुझे अभी जॉब के लिए एड्स भी देखने हैं। अगर आशिर से शादी कर लेती तो नौकरी की बजाय दुल्हन का जोड़ा देख रही होती। उफ, फातिमा आपा, वो मौजू अभी तक बंद नहीं हुआ क्या? नहीं बंद हुआ। उसकी माँ पूछ रही थी, कह रही थी आशिर तुम्हें चाहता है, और आशिर बज़िद है, कह रहा है कि जुमाना से एक बार फिर पूछे। अब मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। मैं आशिर की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो अच्छा है और मेरा बचपन का दोस्त है, बस इतना ही। जाकर उनसे कह दे मुझसे दोबारा पूछने की जरूरत नहीं। कहाँ चली गई थी नाज़ली? और ये हाथ में क्या है? जानती हो ना नाश्ते का वक्त है। क्या ये मोमोज खाने का वक्त है? दिल चाह रहा था तो ले लिया, इसमें भी मसला है, हद होती है। जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो। मेरा फोन बज रहा है। तुम वहीं रुको, वहीं। तुम अपना काम करो, मैं ले आती हूँ फोन। ठीक है। तुम्हारे पास आ रहा हूं, हमारा बात करना जरूरी है। हाँ, कौन था? कोई नहीं, वैसे ही किसी कमर्शियल कंपनी से कॉल थी। जुमाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। असल में अम्मी को कुछ ना पता चले इस बारे में, ठीक है? आओ अंदर चलकर बात करें। आ जाओ, चलो आओ, आ जाओ। क्या हुआ है नाज़ली? क्या बात करनी है मुझसे? हाशिर के बारे में बात करनी है। अम्मी ने वादा कर लिया है तुम्हारी और हाशिर की शादी करवाने का। क्या? यास्मीन, यास्मीन, तुम घर पर हो ना? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ कहो आयजा। उमर, तुम? माफ कीजिए, आपको मुझे उमर शेफ कहना चाहिए। खुश आमदीद बेगम साहिबा, आइए ना, दस्तरखान तैयार है। नहीं, बस अब बहुत हो गया अम्मी, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक सबको सब कुछ पता चल जाए। सच्चा को देखना चाहिए कि आयजा और उमर क्या कर रहे हैं, मेरे और उनके पीठ पीछे कैसी कैसी चालें चल रहे हैं। बस ये मामला खत्म हो। बेटा थोड़ा सब्र कर लो। आप बताएं मैं कैसे सब्र करूं अम्मी? आप ही ने तो कहा था कि चच्ची ने कहा है कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, लेकिन उसने तो आयजा को सुबह फूल भेज दिए, और उस आयजा ने अपनी माँ से झूठ बोला कि ये फूल मुझे मेहनत भेजे हैं। बर्दाश्त करना होगा बेटा। या अल्लाह, बर्दाश्त करो। तो फिर क्या होगा? अगर ये सब दिखा भी दिया तो क्या होगा? क्या कहोगे हमी से कि मैं जानते बूझते ये सब बर्दाश्त करता रहा? कुछ नहीं कहा। हमी तुमसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा तो फिर तुमने उस दिन आयजा को जाने क्यों नहीं दिया? आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? तो नाइला सब संभाल लेगी, बल्कि संभाल भी चुकी है अब तो। उमर साहब, आयजा को चाहे फूल भेजें या फिर पूरी फूलों की दुकान उसके सर पर उंडेल दें, उनका जो जी चाहे करते फिरे। आयजा आज रात खाने पर मौजूद होगी,
और हम मिलकर तुम्हारी शादी की बात करेंगे। और अगर वो ना आई तो? जरूर आएगी। पहला वार करने वाला हमेशा जीत जाता है, मगर हार का इल्म होने के बावजूद लड़ाई जारी नहीं रखी जाती। इंतजार करो, इंतजार करो, वक्त आने पर सब कर लेंगे। आयशा आज रात इस गाने पर जरूर आएगी। आयशा मेरी जान, फातिमा आपा ने वादा कर लिया है, वो भी मुझसे पूछे बगैर। नाज़ली ये क्या बेवकूफी है, कौन सी शादी? मैं उससे शादी नहीं करूंगी। यानी तुम चाहो तो मैं हाशिर से बात कर सकती हूँ, उसे पार्क में बुला लेती हूँ, तुम उससे मिलकर बात कर लो, उसे समझा दो, वो समझ जाएगा तुम्हारी बात। कह देना कि मुमकिन नहीं है। यानी तुम लोग सिर्फ बचपन के दोस्त थे और कुछ। नाज़ली मगर देखो मैं मगर मेरी जान, तुम अम्मी को तो जानते ही हो, यानी एक बार वो जो ठान लेती है वो करके ही रहती है, और अब अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया तो वो ये भी करके ही रहेंगी। हाशिर अच्छा मालदार लड़का है, लेकिन हाँ ये भी ठीक है कि तुम्हें जिससे मोहब्बत नहीं है उससे शादी भी नहीं करनी चाहिए। जुमाना तुम उससे बात करके देख लो, ये रिश्ते वाला मामला यहीं बंद हो जाएगा, वरना आज शाम को वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यानी अम्मी तुम्हें बता नहीं रही हैं ताकि तुम्हें पता ना चले, और ये मामला बहुत संजीदा है। या अल्लाह या अल्लाह, हाय मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम यही करके देखो, हाशिर को सारी सूरत हाल समझाओ, उससे बात करके देखो, वो समझ जाएगा। मैं भी अम्मी को संभालूंगी यहाँ, यानी मैं खुद बात कर लेती हूँ हाशिर से, अगर तुम कहो संभाल लेंगे किसी न किसी तरह। नाज़ली तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं जाकर कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, तुम जाओ। ठीक है। मेरा स्वेटर कहाँ है? अम्मी के कमरे में देखा था। ठीक है। पागल कहेंगी। ओज़ान, तुम्हें इश्क हो गया है भाई। जुमाना, आशिक हो गया हूं तुम्हारा। हाँ बिल्कुल हाशिर, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ वो बिल्कुल नीचे पार्क में तुम्हारा इंतजार करेगी। अम्मी ने तो कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जुमाना भी तुम्हें पसंद करती है, और हाँ इसलिए तुम उसका दिल जीतने की कोशिश करना, उसके थोड़ा करीब जाना और सब अच्छे से करना। आधे घंटे में वो पहुंच जाएगी। हाँ मैं भी रखती हूँ। बस अब बहुत हो गया है। मेरा फोन कहाँ है? उसी फजूल नंबर से बार बार कॉल्स आ रही थी, मैं उठाने लगी तो फोन ही बंद हो गया तुम्हारा। मैं इसे चार्ज पर लगा देती हूँ, अम्मी को पता ना चले। तुम बस जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, ठीक है? नाज़ली मैं तुम्हारी ये मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। मत भूलना, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी एक दिन। हाँ तो चलो अब कहो, सुन रहा हूं मैं। क्या? तुम्हें यास्मीन से बात करनी थी ना? जब यास्मीन नहीं है तो अब मुझे ही सब सुनना पड़ेगा। उमर मैं हाँ कहो। वो मैं तुमसे तुम मुझसे जुदा होना चाहती हो। सही कहा ना? क्योंकि अब तुम मुझे नहीं चाहती, मोहब्बत नहीं करती, समझ गई कि मेहमद ज्यादा मुनासिब आदमी है, वगैरह वगैरह। उमर
या फिर अम्मी ने तुम्हें कहा कि मुझे ये बातें कहूं क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी से वादा किया था, है ना? मगर यानी तुम कैसे? दरअसल ये तुम्हारे किचन में पड़ा हुआ था। ये मैंने अम्मी के लिए खरीदा था और सुबह मैंने चची जान और अम्मी को फोन पर बात करते सुना। अम्मी ने बाद में बहाने बनाने की कोशिश की मगर मैंने बिल्कुल यकीन नहीं किया। उमर देखो मेरी जान, मुझसे ये हरगिज़ मत कहना कि हम एक नहीं हो सकते। आज शाम 4 बजे मैं तुम्हें जो एड्रेस भेजूंगा वहां मुझसे मिलने आना। हाँ, एक और बात, तुमसे जो कोई भी कुछ कहे, जो भी मांगे, तुम हाँ मत कहना उसे। अम्मी, महमद, खालदा, तुम किसी को भी वजाहत देने की पाबंद नहीं हो। बस तुम्हें वहां आना है और कोई सवाल नहीं करना है, ठीक है? उमर 1 मिनट रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनो तुम। आयजा, लेकिन अगर मगर हर चीज का जवाब मिल जाएगा। आयजा, आई लव यू। अगर तुम सफेद लिबास में आओगी तो अच्छा लगेगा, उसमें बहुत हसीन लगती हो तुम। मैंने ये मलाहा साहिबा के लिए खरीदे हैं। वो कहती थी दादा हमेशा ही फूल लाया करते थे, तो मैंने भी उनके लिए ये खरीद लिया। सोचा कि इसे देखकर वो खुश होंगी। मालूम है मुझे, क्या उन्होंने तुम्हें परिंदों के बारे में बताया है कि जब कोई इश्क में होता है तो उसके दिल में कबूतर उड़ते हैं? शायद बताया तो था, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं। हम तो दादा दादी की ये कहानी सुनकर ही पड़े हुए हैं। ये फूल विशाल का है। दादा ने जब मोहब्बत का इजहार किया था तो वो भी यही फूल लाए थे। उसके बाद हमेशा यही लाते रहे। दादी कहती हैं कि अगर ये फूल तोहफतन किसी औरत को दे दो तो वो उम्र भर आपके साथ रहने पर माइल हो जाती है। और ये हकीकत है कि वो उस दिन से कभी जुदा नहीं हुए। जुमाना, जी कहिए। आयजा, जैसा मैंने कहा था वैसे ही किया। आज शाम जा रही हो ना खाने पे? तुमने उमर से अपना ताल्लुक खत्म कर दिया ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। जी हाँ, जैसा आपने कहा सब वैसे ही होगा। तुम बहुत समझदार लड़की हो, मुझे पता था। जी बोलिए अम्मी। महमद, अभी नाइला का फोन आया था। आयजा ने सब बातें मान ली हैं, वादा पूरा करेगी। तुम भी जरा माँ का कहा मान लो तो क्या ही अच्छा हो। जब मिलो तो आयजा से नर्म बर्ताव रखना। आपने तो कर दिखाया अम्मी। ठीक है मेरी जान, बस तुमसे पूछना चाहती थी। तुम किसी भी चीज की फिक्र ना करो। यास्मीन, तुम तो मेरी जान हो। मुझे नहीं मालूम, कुछ कहे बगैर चला गया।
मैं भी उसके पास जा रही हूँ। ठीक है जान, फिर मिलते हैं। शायद उमर बेचैन होकर मुझे लेने आया होगा। आयशा, खाने की दावत कैंसिल नहीं हुई। क्या तुम मुझे एक मौका और दे सकती हो? यकीन करो, मैं इतना खुश हुआ कि तुम्हें दावत से पहले ही देखने के लिए चला आया। अच्छा किया। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। कोई मसला है क्या? जानती हो ना तुमसे कितना प्यार करता हूं। दरअसल मेहमद, मुझे जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, फिर हमारी मुलाकात खाने पर होगी और शायद शादी की डिटेल्स भी वहीं डिस्कस हो। मालूम है मुझे। ऐसा तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं। मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। खास तौर पर जब तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो मेरी दुनिया बदल गई है। ओह जान, जुमाना कहाँ है? जरा बुलाना उसे। जुमाना घर पर नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। कहाँ? हमारे घर का ही है क्या? अरे नहीं, वो तुमसे यानी तुम सबसे नाराज है। वो नौकरी से निकाले जाने वाली बात तुम तो जानते हो। ठीक है, तो फिर वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। नीचे जो नीला पार्क है वहां गई है। हाशिर है ना, उससे मिलने के लिए। आशिर कौन? आखिर यह है कौन? हाशिर हमारे मोहल्ले का ही लड़का है असल में। उसकी 2 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की। काफी मालदार है, समझ लो वही जुमाना का। क्या? नाज़ली, मुझे अंदर जाना होगा क्योंकि अम्मी को नहीं मालूम कि जुमाना उससे मिलने गई है। अगर अम्मी को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगी उससे। फिलहाल मुझे अंदर जाना है। आशिर कौन है नाज़ली? हाशिर वही है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो उसका पुराना महबूब है। अब वो लोग दोबारा मिल गए हैं। यहाँ तक कि वो रिश्ता लेने आएंगे आज शाम। फिर बात पक्की होगी, मंगनी होगी, शादी वगैरह। ओ जान, क्या तुम ठीक हो? मेरा मतलब है कि ये थोड़ा जल्दी जरूर है, लेकिन जुमाना के लिए अच्छा है। जाहिर है उसने तुम्हें नहीं बताया होगा। यानी परेशान ना हो कि वो बेरोजगार है, क्योंकि अब तो वो अच्छी जगह जाएगी तो उसे नौकरी की जरूरत नहीं होगी। नाज़ली, मुझे अब अंदर जाना होगा वरना और मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही थी? हुआ क्या है? आपकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही है, बस यही हो रहा है। मैं रोमियो। जूलियट, जी हाँ, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। मैं तुम्हें दोबारा देखना चाहूंगा, यानी चंद दिन और यहीं होऊंगा। मौका मिले तो मुलाकात हो सकती है। मैं भी दोबारा मिलना चाहूंगी तुमसे। कमाल।
तो फिर कल मिलते हैं। कल मुलाकात होगी। मुद्दतों से इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी मैंने भी नहीं। ये सब मुझे सच नहीं लग रहा, जैसे ख्वाब देख रही हूँ, या फिर हम वाकई ख्वाब में हैं। अगर ये ख्वाब है आयजा, तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। मेरी जान, बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओजान, माफ कीजिएगा मुझे। जुमाना, हाशिर, बात यह है कि वो नाज़ली ने फोन किया था। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, ये तुम्हारे लिए। अरे नहीं, वो तुमसे यानी तुम सबसे नाराज है। वो नौकरी से निकाले जाने वाली बात तुम तो जानते हो। ठीक है, तो फिर वो कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। नीचे जो नीला पार्क है वहां गई है। हाशिर है ना, उससे मिलने के लिए। आशिर कौन? आखिर ये है कौन? हाशिर हमारे मोहल्ले का ही लड़का है असल में। उसकी 2 दुकानें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की, काफी मालदार है। समझ लो वही जुमाना का। नहीं हो सकता, जुमाना कभी ऐसा नहीं करेगी। मैं नाज़ली ने कहा तुम मिलने आ गई। फातिमा आपा, बहुत खुशी हुई। अच्छा किया तुम आ गए। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था, लो ना। मोहब्बत ने मेरा हाथ थामा, अक्ल का रास्ता दिखाया। मैंने उनकी आंखों का सहारा लिया। रोमियो, चाहे तुम 7 समंदर पार ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें पाने के लिए हर मौज का सामना करूंगा। वो रात 1000 गुना बदतर है जिस रात में तुम्हारा नूर ना हो। खुश आमदीद मेरी जान। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह गारत करे, पता नहीं ये दोनों कहां गायब हो गए। यही होंगे। मैं बहुत खुशनसीब हूं, मुझे ये वक्त नसीब हुआ ऐसा। और मैंने भी इस वक्त का बेसब्री से इंतजार किया। जानती हो, इस लम्हे का इंतजार मैंने हर लम्हा किया। और तुम खुद ही देखो, जिनकी वजह से हम दूर रहे, आज उनमें से कोई नहीं। अब सारी खताएं उनकी और सारी दुआएं हमारी होंगी, ठीक है? मेरी जान, मैं अभी और इसी लम्हे तुम्हारी मोहब्बत के साथ उम्र भर का वादा करना चाहता हूं। जानती हो, इतने पास होकर भी ये फासला कयामत से कम नहीं। मैं चाहता हूं अब इसी वक्त तुम मुझे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का वादा करो। क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? क्या तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना पसंद करोगी? मुझसे शादी करोगी आयजा? हाँ, जरूर करूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। हाशिर, मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को अच्छी तरह समझोगे, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं। नाज़ली ने भी कुछ ऐसा ही कहा था, समझ सकता हूँ। हाँ, हाशिर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ जुबाना। आई लव यू। कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये हाशिर? मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें नहीं चाहती, मतलब एक दोस्त की तरह चाहती हूँ। जुमाना, सुनो, मैं तुमसे शादी करने का सोच भी नहीं सकती। ये जाकर अपनी अम्मी से कह दो और इस मौजू को खत्म कर दो तो अच्छा है। जुमाना, मगर मैं... तुमने जो भी सोचा वो गलत था। देखो, मेरे दिल में कोई और है और मैं उसे चाहती हूँ, और अगर वो नहीं तो मैं किसी को भी दिल में जगह नहीं दूंगी। ये फूल तुम किसी और को दे देना। खुदा हाफिज।
तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे मेहमत हो या फिर हमारे खानदान से कोई भी। मैं हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। मैं बर्बाद कर दूंगा तुम दोनों को, बर्बाद कर दूंगा। जब इंसान आशिक होता है तो उसे महबूब फरिश्ता दिखता है। जुमाना तो वैसे ही फरिश्ता है भाई, क्या आपको इसमें कोई शक है? तुम फिर नाकाम हो गए ओसान, फिर धोखा खा गए। बेवकूफ बनकर उसके पास जा रहे थे, उससे मोहब्बत का इजहार करने, और वो किसी और के बाहों में है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखना, इस बार तुम्हें कोई अहमक नहीं बना पाएगा। यहाँ भी बात नहीं बनी। मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। कहाँ रह गई है ये लड़की यार? ओजान ने देख लिया होगा क्या दोनों को? काश के देख लिया और मुंह पर थूक दे वो। मैं बहुत थक गई हूँ। हाय, दूसरों के घर की सफाई करूँ, फिर छुट्टी वाले दिन अपने घर की सफाई करूँ। घर पे 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं, फिर भी मुझे ही काम करना पड़ता है। चलो लड़की, खरीदारी करने चलते हैं। किचन में कुछ भी बाकी नहीं बचा। अम्मी, इस वक्त मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकती हूँ। नाज़ली, मेरा दिमाग खराब मत करना वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। नीचे मोहल्ले की मार्केट में चलते हैं, वहाँ सस्ता सामान मिलता है। इतने सारे थैले में नहीं उठा सकती। चलो अब चलो। अरे रुके तो सही, मुझे शूज तो पहन लेने दे कम से कम। आप भी ना। अच्छा जाओ पहनो। कहाँ रह गई है ये लड़की? कितना वक्त हो गया है, मेहमान तो आते ही होंगे। हाँ, आ गई शायद वो। आयशा, खुश आमदीद। शुक्रिया। आ गया। आ गए। अम्मी की कॉल है, खाने पर वेट करी होंगी। ठीक है, अब इन बातों के बारे में मत सोचो। देखो, आज रात हमारी आजादी की पहली रात है।
तो इसलिए। आयजा सैलून गई हुई थी, शायद इसीलिए देर हो गई है उसे। चले हम खाना शुरू करते हैं। या फिर मैं फोन करती हूँ उसे। क्या मतलब इसका? आप कहती थी ना इन चीजों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन इसकी तो होगी ना। होगी, बिल्कुल होगी। कहाँ हो तुम आयजा? कहाँ रह गई हो? अम्मी मैं खाने पर नहीं आ सकती, कल मिलते हैं। ये लीजिए। म्यूजिक पसंद है ना? अब नहीं बजेगा ये। अब सब भूल जाओ और प्लीज मेरी बात सुनो ऐसा। सिर्फ हमारे बारे में सोचो, हमारा मुस्तकबिल, हमारी शादी, हमारे होने वाले बच्चे। बेटी होगी या फिर बेटा? बेटी होगी। जी हाँ, मैंने ही अप्लाई किया था नौकरी के लिए। नहीं हुआ क्या? ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जुमाना, ओजान, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। खुश आमदीद। कहाँ रह गई है ये लड़की? कहाँ है? अब हमें आप इजाजत दीजिए गुलशा साहिबा। मगर ये बात तो अच्छी नहीं है ना। ऐसा बस आती ही होगी। उससे मैं किसी और दिन मिल लूंगा। बेटा अगर कुछ देर और रुक जाए तो बेहतर होगा। अम्मी अब चलते हैं। इतना कुछ करने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए। ऐसे तो ना करें प्लीज। नहीं जाइए ना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से।
मेहमत कहाँ जा रहे हो बेटा? मेहमत रुको, क्या करने जा रहे हो? जो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। नहीं, ऐसा मत करना। नहीं बेटा, मेहमत बेटा दरवाजा खोलो। मेहमत, मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। मेहमत रुक जाओ। मेहमत, खुदा के लिए, मेरे खुदा, मैं क्या करूं चलो अंदर चलो, बाहर क्यों खड़े हो? ओजान, चलो अंदर चलो, तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। मुझे होश आ गया है, जरूरत नहीं उसकी। मैं समझी नहीं। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें? बताया तो था, लेकिन मैंने। ठीक है, ये पैसे रखो और ये बात यहीं खत्म करो। हाँ बिल्कुल, हमारी बेटी होगी। बिल्कुल तुम्हारी तरह बड़ी बड़ी आंखें होंगी उसकी, जो देखने वाले के दिल में सुकून भर देगी। और उसके बाल भी ऐसे हों जैसे तुम्हारे हैं। अच्छा, नाम क्या होगा उसका? हो सकता है कि बेटा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यार से ऐसे देखे कि खिजा के मौसम में भी बाहर आ जाए। तुम्हारी तरह जब प्यार से छुए तो सामने वाला अपने सारे गम भूल जाए। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब फिर से नई जिंदगी का आगाज करे। यकीन करो मेरी जान, हमारा खिजा का मौसम गुजर चुका। अब सिर्फ बाहर है जो हमेशा कायम रहेगी इंशाल्लाह। क्या? यहाँ डांस करें? हाँ। तुम्हारी ये हरकतें सारी दुनिया को दिखाऊंगा कल। मैंने अभी काम शुरू किया है, मुझे ये नहीं चाहिए और ना ही मेरा इस पे हक है। देखो, हम नहीं चाहते कि तुम मुश्किल में पड़ो। इसे आना का मसला मत बनाओ। ये पैसे तुम्हारा हक हैं, ये लो और बात खत्म। ओजान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था? हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूं जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म।
ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। ये कैसे? उसान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई आप संजीदा हैं? हाँ। बहुत खुशी हुई भाई, गले लगे। वाकई क्या कहूँ, अल्लाह आपको हर खुशी दिखाए। आमीन मेरे प्यारे भाई, आमीन। असल में मेरा इरादा तो ये था कि कप्पादोकिया जाकर एक रोमांटिक अंदाज में शादी की पेशकश करूं, मगर आयशा की हिफाजत के लिए जल्दी करनी पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। उम्मीद है मेहमत को जब पता चलेगा तो वो आयशा को परेशान नहीं करेगा। अब आयशा को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हें इसका खमियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा उमर। अब जब ये तमाम चीजें चचा भी देख लेंगे, फिर पता चलेगा कि आगे क्या होता है। भाई देखिए, मेहमत से मोहतात रहिएगा, शादी का पता चलेगा तो पागल हो जाएगा। अरे ओजान, अगर वो आग भी बन गया तो वो अपनी औकात के बराबर ही चलाएगा। खैर उसे छोड़ो, ये बताओ जुमाना से बात की? तसल्ली और हरजाना दोनों दे दिया। अरे बेवकूफ, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि लड़की से अपने दिल की बात की या नहीं? नहीं भाई, जुमाना को हमारे घर से कोई आसरा नहीं मिला तो वो अपने पुराने आशिक की बाहों में चली गई। ये क्या? कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? अपनी आंखों से देखा भाई मैंने। पार्क में आमने सामने एक दूसरे से चुपके हुए थे। मैं मजीद बात नहीं करना चाहता, मामला खत्म हो गया। ओजान रुको रुको, मुझे तफसील से बताओ क्या हुआ है। ओजान इंतजार करो, मैं आ रहा हूं उमर, तुम्हें जलील और रुस्वा करने के लिए। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। सफिया, इन्हें भी अंदर डाल दो, फिर मशीन चलाना।
क्या इन्हें भी अभी डाल दूं? मगर आपने पहले चादरें डालने को कहा था। अरे दिमाग में ही नहीं रहा मेरे। आयजा में दिमाग अटका हुआ है। कल सबने मिलना था, क्या हुआ क्या नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। वो शादी के सिलसिले में मिल रहे थे। अरे मत पूछो, सब कुछ उलझ के रह गया है। मुझे सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं हमीद को कुछ ना हो जाए। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो। हमीद साहब को क्या होना है? मत पूछो सफिया, मत पूछो, मत पूछो। ठीक है। हवाई जहाज आ रहा है, चले मुंह खोले अपना। तुम्हारी अम्मी को पता ना चले। ये सिर्फ एक छोटा सा वाला है पापा, ये राज हम दोनों के बीच में रहेगा। पकड़ लिया मैंने आज। यार लाओ ये मुझे दो। तुम बाबा को ये खिला रही हो? मैंने खुद देखा। कितने खुश हैं सब। पकड़ी गई हो तुम। या अल्लाह तू हिफाजत कर। तुम्हें क्या लगा कोई नहीं देखेगा तुम्हें? मना किया था ना। छोड़े मुझे। पकड़ लिया हमने नाइला तुम्हें। साहिबा, आज आपको हुआ क्या है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। आज तो शायद मैंने इस छोड़ो घर में सुकून नहीं अगर हमने बचेगा। देख लिया अब हम बताएंगे। उमर साहब यही हैं, आप फिक्र मत करें। ये दुश्मन से शेर की तरह लड़ेंगे। तो ये देखो अब मान भी जाओ, हमने देख लिया है। शुक्रिया, जितना चाहे इनकार कर लो, पर हमने नहीं देख दिया लिया ना है मैंने। और अम्मी को बताएंगे। भाई छोड़ो, दर्द हो रहा है। अब ये दुश्मन से लड़ेगा या फिर दुश्मन को घर के अंदर ले आएगा, ये मान नहीं। जाएगी, छोड़ देते हैं बेचारी को। कहाँ हो? जहाँ भी हो जल्दी आओ, मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, जल्दी आओ। हाय अल्लाह, जैसे बहुत पैसा है जो हवा में उड़ा रहे हैं। बेरोजगारी ने घर देख लिया है। लड़की, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा है? घर में ठंड बढ़ जाएगी। लेकिन घर को तो सर्दी नहीं लगती। अक्लमंद बनती है। घर नहीं, घर वाले सर्दी से कांपेंगे। चुटकी लूं? ये खत किसके लिए है लड़की? इसमें पैसे रखे हुए हैं, वो भी बहुत सारे। पैसे? जरा दिखाओ तो। अब तक की खिदमत के लिए बहुत शुक्रिया। अरे लड़की, लड़की, ये तो तज़मीनात है। अब इस बात का क्या मतलब है फातिमा आंटी? माओ की उनकी खिदमत के बदले जो पैसा दिया जाता है उसे तज़मीनात कहते हैं मेरी जान। अच्छा, तो क्या ये आपके लिए है? हाँ, मेरे लिए है। अच्छा चलो जल्दी से अंदर जाओ, जाओ। ये हुए मेरे नए जूते के पैसे। मैं समझती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई मौका हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बतूल, मेरी प्यारी जान, तुम तो इतनी ज्यादा ठंडी हो रही हो। मैं बिल्ली को बाहर खाना देने गई थी मगर वो चली गई। बतूल, इस सर्दी में इस तरह बाहर नहीं निकला जाता। आपा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या पेट में दर्द? देखा, लग गई ना सर्दी। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें कंबल ला देती हूँ, ठीक है? या अल्लाह खैर। फातिमा आपा, एक मिनट। नमस्ते। तुम्हारा काम ही खेल तमाशा करना है। उजान का दिल खुश करने के लिए हम दोनों वीनस कार्निवल जाएंगे साथ। ये सब मैंने उसी के लिए लिया है। तुम तो यहाँ से बेपसारी तक नहीं जा सकती।
किस वीनस की बात कर रही हो लड़की? पासपोर्ट कहाँ है तुम्हारे पास? पासपोर्ट ओजान सब कर लेगा मेरे लिए, पैसों का इंतजाम भी वही करेगा, आप देख लीजिएगा। अम्मी, वो कार्निवल इतना जबरदस्त होता है, वहाँ लोग चेहरे पर खूबसूरत से मास्क लगा रखते हैं, शहजादियों जैसे लिबास पहनते हैं, फिर मैं भी ओजान के साथ डांस करूंगी, कितना अच्छा होगा ना सब। और वो भला क्यों तुम्हारे साथ कार्निवाल जाएगा, जरा मुझे बताओगी? क्योंकि जुमाना की बेवफाई, रेस्टोरेंट का नुकसान, तो दिमाग हल्का करने की जरूरत होगी उसे, यानी मैं मना लूंगी उसे और वो मान जाएगा। हमारा इश्क उसी जादुई माहौल में शुरू होगा। मतलब ये कि आज से जुमाना आउट, नाजली इन। नाजली, इन बातों को छोड़ो और इधर आओ, इधर आओ। ये देखो जरा, ये सब क्या है? ये जुमाना का मुआवजा है। ओजान दरवाजे पर छोड़ गया और हमारी रानी ने आना दिखाई और नहीं लिया। ऐसा गुरूर किस काम का? जरा मुझे भी देना इसमें से। कितने पैसे होंगे वैसे ये? 10,000 रुपए। क्या वाकई? तो फिर हम छुपा देते हैं इसे। कहाँ छुपाऊं? यहीं कहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ छुपा। ये सही जगह नहीं है बेटी। तो फिर कहाँ छुपाए? अम्मी कोई जगह सोचे ना, मुझे नहीं समझ आ रहा। सोचती हूँ, सोचती हूँ, सोचती हूँ। मेरी जान, आप कैसी हो? दर्द अब भी हो रहा है। मेरी जान, ठीक है, तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जाकर गर्म पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? कहाँ जा रहे हो वैसे तुम? कुछ काम से जा रहा हूँ अम्मी। अल्लाह आसानी दे। क्या जुमाना आ गई है? नहीं दादी जान। बताया तो था, घूमने के लिए गई है वो गाँव। सब तुम्हारी वजह से, तुम ही कसूरवार हो, तुमने ही उसे भगाया था। फिर शुरू हो गई है, फिर शुरू हो गई। कहाँ है वो लड़की, कहाँ है? बुलाओ उसे, बुलाओ। ऐसी शफीक और मासूम, इतनी हसीन लड़की दोबारा कहाँ से लाऊंगी? वैसे भी दिल उकता गया है मेरा। जाओ और बुलाओ। ओजान बेटा, जाओ उसे ले आओ, चलो। वो अपने कामों में मसरूफ है दादी जान, बहुत मसरूफ है। ओ, उसके क्या काम हो सकते हैं? मेरे अलावा कौन सा जरूरी काम है उसको? अम्मी, आपको पता है आज सफिया आपके लिए बहुत मजे का खाना बनाने वाली है। चले आपके कमरे में चलते हैं, वो वहीं ले आएगी आपके। आराम से, क्या मेरा बाजू निकाल दोगी? और याद रखना, तुम्हारी वजह से गई है वो लड़की, खो दिया तुमने उसे। ओजान भाई खबरदार जुमाना का नाम मत लीजिएगा। मैं उसका नाम नहीं लेने वाला। वो मुझे रेस्टोरेंट का एग्रीमेंट भेज दो, मुझे देखना है। भाई हमने वो देख लिया था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अरे क्या हो गया है? मैंने कहा ना भेजो, मुझे ईमेल करो, मैं देख लूंगा। और हाँ, जुमाना वाले मामले पर बाद में बात करूंगा तुमसे। कुछ नहीं बचा बात करने को, उसने फैसला कर लिया है, खत्म, फिनिश हो गया। मेहमद भाई खैरियत है? आज का दिन अच्छा नहीं है ओजान। हाँ कहो नाजली। ओजान, मिलो ना मुझसे, मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। नाजली अभी पॉसिबल नहीं है, यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है। उफ ओजान, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है और तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। जरूर जुमाना के बारे में कुछ होगा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो खुदा हाफिज। बिल्कुल अच्छे वक्त पर आए आप मेहमद भाई, हमने बोरेक बनाया है, खाएंगे क्या? भूख नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद बेटा। आओ बैठो। लगता है हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए हो तुम आज यहाँ। जी बिल्कुल। हाँ तो फिर सुनाओ कुछ अच्छा। में कल रात खाने पर क्या हुआ? आयदा बेटी ने फैसला कर लिया? शादी की जगह और तारीख तय की तुम लोगों ने? कुछ रुकावटें हैं चचा, लेकिन जल्दी सुलझ जाएंगी। हमने रुकावटें सुलझा ली थी, शायद तुम समझ नहीं रहे। क्या हो रहा है? तुम दोनों के दरमियान ये किसी काम की बात हो रही है क्या? नहीं चचा, मैं तो बस आपको कुछ दिखाने के लिए आया हूं। क्या मकई भी बना लूं? हाँ जरूर, ये तो और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि इस फिल्म का हीरो उमर है। खुशामदीद मेहमद। बहुत शुक्रिया। मेहमद, कल तुम्हारी अम्मी से बात हुई थी, आयजा खाने पर नहीं आई। क्या मतलब नहीं आई? जी नहीं आई थी वो, क्योंकि वो किसी और के साथ थी। अल्लाह अल्लाह, ये लड़की को क्या हो गया है? ऐसा कौन करता है आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से घबरा गई हो? कुछ तो है, और वो मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं चचा जान। आप जा रहे हैं? हाँ। क्या देख रही हो लड़की? बिजली का बिल जमा करने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से जमा किए हैं ये पैसे। मेरे अलावा इस घर में कमाता ही कौन है? फातिमा आपा फिक्र ना करें, मुझे जल्द कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ हाँ, ढूंढ लेना। जी खालदा साहिबा, मैं बस आ रही हूँ आप ही की तरफ। किसी काम में लग गई थी मैं। जी बस आ रही हूँ मैं। मेरी जान, आराम से ये रख लो। अब ठीक हो? अब भी दर्द हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। अरे शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि ठंड लगी, लेकिन क्या पता कुछ और हो। तुम आज स्कूल की छुट्टी करो। ये वाला पिंक होगा। हाँ ये पिंक ही है, यानी ये मासूम और प्यारी लड़की का कलर। आपा दर्द बढ़ता जा रहा है। अभी भी हो रहा है? अब क्या करें? हॉस्पिटल चलते हैं, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। हाँ हेलो हाशिर, सुनो, वो बतूल बहुत बीमार है, हमें उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है, गाड़ी की जरूरत है। जुमाना तो तुम्हें नहीं बताएगी, तुम आकर ये कह देना कि तुम्हें अम्मी ने बताया था बतूल की तबीयत के बारे में। वैसे मुझे भी यही लगता है कि जुमाना भी अपनी बातों पर शर्मिंदा है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जल्दी आ जाना, ठीक है? बात सुनो मेरी, तुम्हारी किसी भी बेवकूफाना हरकत से अगर बाबा को जरा सा भी दुख पहुंचा तो अच्छी तरह याद रखना, उसका हिसाब अलग से लूंगा मैं। तुमने तो सारा हिसाब किताब खुद ही कर लिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं तुमने उमर साहब।
क्या बात है? आयजा खाने पर क्यों नहीं आई? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। कल मेरी बात हुई थी भाभी से, लेकिन पूरी बात नहीं हो सकी। मुझे लगता है मेहमद भाई आयजा आपा से इसलिए नाराज है क्योंकि वो रात के खाने पर नहीं आई। मेहमद, बेटा यहां आओ। तुम क्या दिखाना चाहते हो हमें? क्या ये आयजा से मुतालिक है? वो कल खाने पर भी नहीं आई। बेहतर है कि उमर आ जाए, फिर सब साथ में देख लेंगे। उमर, सब खैरियत है? क्या कुछ हुआ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेहमद आया हुआ है, पागलों की तरह गुस्से में अजीब सा बर्ताव कर रहा है। यकीनन कल रात के बारे में ही कहेगा। वो तो सब जान चुके हैं जान। असल में अम्मी ने क्या कहा था मैं वो जानना चाहता हूँ। हमें मौका ही नहीं मिला। रात में उनकी कॉल आई थी, मैंने रिसीव नहीं की, लेकिन अभी आ ही जाएंगी। आयजा तुम रिलैक्स हो जाओ मेरी जान। हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, यकीन करो मेरा। फिर से कहो एक बार। क्या? वही जो अभी कहा तुमने। तुम कहते हो तो मेरा दिल मुतमईन हो जाता है। हम सब रुकावटें एक एक करके खत्म कर देंगे, अपने ख्वाबों को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। फिक्र मत करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा। आयजा, दरवाजा खोलो। आयजा, दरवाजा खोलो, दरवाजा। तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया है। चलो मेरे साथ। अम्मी रुके, क्या हो गया आपको? अपनी खोई हुई इज्जत चाह रही थी, लेकिन तुमने क्या किया? उसकी बेइज्जती की। तुमने मेहमद को धुतकार के रख दिया। अब चलो मेरे साथ, चल के बात करें उससे। चलो मेरी जान, जल्दी से पहनो। आपा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर तुम्हें देखेंगे और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है मेरी गुड़िया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। जुमाना मेरी जान, क्या हम थोड़ा इंतजार ना कर ले? क्या पता दर्द ठीक हो जाए। नाज़ली बच्ची तकलीफ में है, तुम्हें दिख नहीं रही? यार हाशिर, कौन रही हो तुम? तुम किसका इंतजार कर रही हो? ओजान का। और किसका? आपा, अगर उजान भाई आ रहे तो हम उनका इंतजार कर लेते, वो हमें ले जाएंगे। हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम अकेले जाएंगे। चलो आ जाओ मेरी जान। आ भी जाओ हाशिर, कहाँ रह गए हो यार? कहीं ओजान से सामना ना हो जाए, अल्लाह ना करे। ओजान तो आ भी गया। उजान भाई, उजान भाई, मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। तुम्हें क्या हो गुड़िया? जुमाना बतूल को क्या हुआ है? हम संभाल लेंगे। ओजान साहब, आपको देर ना हो जाए, नाज़ली इंतजार करेगी आपका। उजान भाई, हॉस्पिटल आपके साथ ही जाऊंगी मैं, क्या आप ले जाएंगे? हाँ बिल्कुल ले जाऊंगा। चलो आओ मेरी गोद में आ जाओ। जरूरत नहीं है, हम खुद भी जा सकते हैं। आप अपना वक्त जाया मत करें। आपा, मुझे बस में नहीं जाना, उसमें सर्दी लग जाएगी। उजान भाई ले जाएंगे। अगर मैं और बीमार हो गई तो आप और परेशान होंगी। बतूल, जुमाना बस करो, क्योंकि ये बतूल की सेहत का मामला है। तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। मैं और बतूल जा रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। ओजान ये क्या कर रहे हो? ओजान नहीं करो, छोड़ो। आप भी आ जाए। लानत हो, लानत हो, लानत हो इस पर।
अब मैं वहां कैसे पहुंचूंगी? उफ 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 हाशिर यार, तुम्हें क्या बोलूं। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कर दी आने में तुमने। आ गया हूँ, क्या हो गया? बतूल की हालत ज्यादा बिगड़ गई अरे क्या? बस करो, बस बस, मैं बिगड़ गई हूँ तुम्हारे चक्कर में। देर हो गई है हमें, चलो जा रहे हैं हम, चलो फौरन चलो। चलो। महमूद बेटा जरा पुरसुकून हो जाओ। क्या ये नया प्रोजेक्ट शुरू किया है इसीलिए इतने ज्यादा? आखिर बात क्या है? नहीं नहीं, ये शायद आयजा से नाराज है, नजर आ रहा है। हाँ, तो आखिरकार उमर साहब तशरीफ ले ही आए। अब बेहतर है कि ये वीडियो भी साथ ही देख लें। कौन सी वीडियो? अब दिखा भी दो। कहा था मेन कैरेक्टर भाई हैं, लेकिन क्या है ये? ये कैसे मुमकिन है? वो वीडियो कहां चली गई? मैं देखती हूँ। बाबा, क्या ये वही प्रोजेक्ट है जो मंसूख किया था? हाँ बेटा, वो मामला तो कब का खत्म हो चुका है। चाचा जान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। मैं शायद गलत यूएसबी ले आया। दरअसल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था उसमें ऐसे मनाजिर थे कि जमीन हिल जाती। खुशामदीद खालदा। शुक्रिया। खुशामदीद खालदा। हाँ खालदा, अगर इजाजत दो तो जरा उमर के साथ मैं ऊपर जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे इससे। हाँ जरूर। चलो बेटा। आइए। आइए बैठिए ना, खड़ी क्यों है? क्या पियेंगी? पानी बस। अच्छा, तो मैं ऊपर जाकर पढ़ाई कर लेती हूँ। सिर्फ पानी से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ खाने के लिए भी ले आती हूँ। 1 मिनट में जरा बात कर लूं, फिर आती हूँ। पागल हो गए हो क्या? तुम ये क्या करने जा रहे थे? मैं शादी का प्रपोजल दिखाने वाला था, गुस्से में गलत यूएसबी ले आया। क्योंकि वो वीडियोस इस यूएसबी में। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि तुमसे गलती हुई। तुम सब कुछ बर्बाद कर देते। अगर तुम्हारे चचा जान ये देख लेते और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता तो क्या होता फिर? अम्मी, मैं बर्बाद हो गया हूं। अब मुझे किसी की इज्जत की परवाह नहीं है, चाहे वो चचा ही क्यों ना हो, समझिए आप। बकवास मत करो। तुम्हें अपने चचा की वसीयत का इल्म ही नहीं। क्या अम्मी, कैसी वसीयत? अगर हमीद आज मर गया तो हमारी बरसों की गई मेहनत जाया हो जाएगी। तुम तो उनकी वसीयत में शामिल भी नहीं हो। जो हमारा हक है वो उनसे लिए बगैर मैं हमीद को किसी सूरत मरने नहीं दूंगी। तब क्या करेंगे? पुरसुकून रहो, पुरसुकून रहो बिल्कुल। अकेले हरगिज कुछ भी मत करना। आयजा तुम्हारी है, हाँ तुम्हारी है, इस बात पर यकीन रखो। उमर को तकलीफ देने के लिए उसके बाबा की मौत नहीं, बल्कि उसके पूरे खानदान की तबाही जरूरी है। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। उस लड़की का जहन जरूर किसी चीज ने उलझा दिया है। बाबा, हो सकता है वो मेहमद को नहीं चाहती। क्या ये मुमकिन नहीं? अब तक तो चाहती थी, अब क्या हो गया अचानक? हो सकता है, यानी चाहत खत्म होने के बाद हम किसी को शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते। बेटा तुम उस लड़की से बात करो, मालूम तो करो आखिर मसला क्या हुआ है उसे। बाबा, मुदाखलत मत करें। कैसे ना करूं? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कजन खुश रहे। बाबा जान, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान खुशी और गम खुद पैदा करता है ना? मिसाल के तौर पर मेरे काम में एक गलत कोड पूरा प्रोग्राम तबाह कर सकता है। ऐसे ही मेहमद और आयजा का रिश्ता एक गलत लिखा हुआ कोड है। कितना अच्छा कहा तुमने। तुम तो माहिर उस काम है बेटा। निकालो वो कोड, ठीक करो उनका ताल्लुक, फिर हम अपने काम पर तवज्जो देंगे। बाबा, कुछ गलतियां दुरुस्त नहीं की जा सकती हैं, उन्हें मिटा देना चाहिए। बेटा बाबा, इंपॉर्टेंट कॉल है जरा। ठीक है, कर लो बात। जी यास्मीन, क्या हुआ? कौन सी लड़ाई? गुलशा आंटी आई हैं, आयजा पर बुरी तरह बरस रही हैं, तुम जल्दी आओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अब कैसी हो तुम बतूल? दर्द अब भी हो रहा है।
एम्बुलेंस तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए सायरन भी ऑन कर देता हूँ। आप तो बहुत मजाइया हैं उजान भाई। देखा कैसे फौरन तुम्हें ठीक कर दिया मैंने। हाँ, आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज हैं क्या? नहीं मेरी जान, किसी से नाराज होने के लिए उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक जरूर होना चाहिए। और उजान साहब से हमारा वैसा कोई ताल्लुक नहीं। बतूल, आपकी आपा ठीक कह रही हैं, क्योंकि इनके तो और लोगों के साथ ताल्लुकात हैं। कुछ फरमाया आपने? नहीं, कुछ नहीं। आओ मेरी जान, इधर आओ मेरे पास। लाओ, मैं उठा लेता हूँ इसे। कतई जरूरत नहीं है, आप पहले ही तकलीफ उठा चुके हैं। वैसे भी नाज़ली इंतजार कर रही हूँ। जब तक बतूल ठीक नहीं हो जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है? समझी तुम? ठीक है, चलिए फिर चलिए। जुमाना, तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं पीछे आई थी लेकिन तब तक तुम लोग निकल चुके थे। अच्छा हुआ हाशिर वहीं से गुजर रहा था तो मैं इसी के साथ आ गई। तुम ठीक हो ना बेटा? आपा जल्दी करें, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आओ इधर मेरी जान, आप लोगों को और भी काम हो गया, आप लोग जाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया आपने। आप नाजली को ले जाएं, मैं यहीं हूँ। मगर जुमाना मैंने कहा ना मैं यहीं हूँ। जुमाना के साथ तुम लोगों को रुकने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं। हाँ उज़ा, ठीक है ना? हाँ हाँ चलें, रुकने की कोई वजह भी नहीं है। उमर, माफ करना, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम ये चाबी रखो, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। आयशा, आयशा तुम क्यों खामोश हो? कल रात को तुम घर क्यों नहीं आई? कहाँ पर थी? कितने कॉल्स की मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने नहीं उठाया। हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज तुम्हारी शादी नहीं है क्या? हम सबको तुम्हारी शादी की फिक्र है, सिवाय तुम्हारे। तुम्हें कोई परवाह नहीं। खालदा और मेहमद के सामने तुम्हारी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मैं माफी मांग मांग के तंग आ चुकी हूँ। तंग आ चुकी हूँ मैं। तो मत मांगिए माफी उनसे। अम्मी, आपको झुकने की जरूरत नहीं। बेटा, अगर तुम इसी तरह से चलती रही तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। खालदा को इतना सीधा मत समझना तुम। उमर से शादी के बाद वो तुम्हें जीने नहीं देगी, अजीरन कर देगी जिंदगी तुम्हारी। नहीं कर सकते। और आज के बाद से आयजा के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं कर सकता। गुलशा साहिबा। उमर, तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ आने की? तुमसे कहा था ना कि मेरी बेटी से दूर रहना। आखिर आपकी बेटी से क्यों दूर रहूं मैं? माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं आपके देखे हुए ख्वाब टूटने का सबब बन रहा हूं? आपको लगता है आप वाकई बेटी के मुस्तकबिल का सोच रही हैं? ये हिसाब क्या अब तुम्हें देना होगा? हाँ, अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। देखें गुलशा साहिबा, मैं आपके बारे में भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मेहमत में मुस्तकबिल नाम की कोई चीज नहीं। मेहमत में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत है। क्या बकवास कर रहे हो? अपने कजन के बारे में कोई ऐसे कह सकता है? आप हकीकत को नजरअंदाज कर रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हकीकत बदल जाएगी। रिक्वेस्ट है आपसे, इस शादी के मामले पर आयजा को मजबूर करना छोड़ दीजिए। तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जो मुझे बता रहे हो कि मैं अपनी बेटी से कैसे बात करूं? हम कौन है ये समझ जाएं तो बेहतर है गुलशा साहिबा।
मेरी जान, डरा दिया था तुमने मुझे, लेकिन देखो ये सिर्फ गैस का दर्द था। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, सब ठीक हो जाएगा। बेहतर महसूस कर रही हो? आपा उजान भाई अचानक कहाँ चले गए? वो चले गए, उन्हें जरूरी काम था। जुमाना, तुम गए नहीं? उम्मीद है इसकी तबीयत अब ठीक होगी। वो लोग तो चले गए, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं थी। कैसे जरूरत नहीं थी? क्या इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता? देखो, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन जैसे कि देख रहे हो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। दरअसल हम वैसे भी कहीं और जा रहे हैं, तो तुम भी चले जाओ। मैं छोड़ देता हूँ ना तुम्हें। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। खुदा हाफिज। तुम्हें पता है मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एक अच्छे गाने की जरूरत है। ये भी नहीं, ये वाला भी नहीं। एक मिनट रुकना जरा। हेलो, हाँ हाशिर बोलो। बस ये बताना था कि बतूल ठीक है और वो दोनों घर जा चुके हैं, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमारा दिल भी वहीं अटका हुआ था। ठीक है, तुम वही हो तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। बतूल के एक लिहाज से बहन ही हो तुम। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज, बाय बाय। बतूल अब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है। हाशिर भी उन्हीं के साथ है, जुमाना भी खुश है। क्या बात है, दिल मुतमईन हो गया। आज का दिन वाकई अच्छा है। आयजा, चलो। क्या कर रहे हो ये तुम? छोड़ो हाथ मेरी बेटी का फौरन। अम्मी, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ। हटे गुलशा साहिबा, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा छोड़ो इसका हाथ। अम्मी, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। आयजा का हाथ थामने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है गुलशा साहिबा। क्या बकवास कर रहे हो बेटी? ये क्या बक रहा है? बताओ मुझे, क्या है ये सब? गुलशा साहिबा देखें, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं आयजा को चाहता हूँ, आयजा भी मुझे चाहती है। अब ये बात समझ लें उदारा। पसंद आया? कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा, जगह अच्छी है। शानदार नहीं है क्या? एक काम करते हैं, हम यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ, वैसे हॉट शेफ साहब, यहाँ के मेन्यू के बारे में आपकी राय जानने के लिए बेचैन हूँ मैं। ओजान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ। एक बात बताऊं क्या मैं तुम्हें ओजान, जब तुम्हारा मूड ऑफ होता है ना तो मेरा भी हो जाता है। माफ करना नासली, कसूर मेरा है। मैंने तो तुम्हारा मूड भी खराब कर दिया। चाहते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक करने के लिए फिर क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आओ चलो मिलकर ख्वाब देखते हैं, क्या ख्याल है? ये है वो जगह, कैसी लगी? शानदार। इसका मंजर तो बहुत खूबसूरत है उजान, मुझे बहुत पसंद आया। बिल्कुल मेरे ख्वाब की तरह। ऐसा ही एक रेस्टोरेंट और तुम मेरे साथ। इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? तुम भी तो मेरा ख्वाब थे। यूं तुम्हारा हाथ थामना, इस तरह तुम्हारे साथ होना। देखो, मेरे भी सारे ख्वाब पूरे हो गए। ओजान, क्या सोच रहे हो तुम? चलो मुझे भी बताओ ना जरा। नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी मैंने जितने ख्वाब देखे उनमें से कोई पूरा नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। आ जाओ मेरी गुड़िया, चलो मैं तुम्हारे कपड़े बदल देती हूँ। मेरे ख्याल से आपको तमज़ीमात देना चाहिए। मैंने सही कहा ना?
तमज़िमात क्या होता है ये? तुमने कहाँ सुना? हाँ, फातिमा आंटी को भी तो दिए थे ना, बहुत सारे पैसे थे वो। फातिमा आपा को पैसे दिए? हाँ, वो पैसा माओ को दिया जाता है ना, तो वो आपको भी मिलेगा, क्योंकि आप भी तो मेरी अम्मी की तरह है ना। क्या मतलब माओ को दिया जाता है? बतूल तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फातिमा आंटी ने ऐसा ही कहा था। वो आज मुझे दरवाजे पे एक लिफाफा मिला था ना। हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। ये तुम्हारे कजन की मंगेतर है। तुम अपने होश पे हो या नहीं? छोड़ो इसका हाथ। वो रिश्ता कब का खत्म हो गया? मेहमत ने जिस दिन मुझे, मेरे बाबा को और आयजा को धमकाया था, उसी दिन से ये रिश्ता खत्म हो चुका था। मेरा दिमाग फट जाएगा। मेहमत को पता चला तो क्या होगा? ये सब तुमने कैसे किया? आयजा को धमकी देकर शादी करने पर मजबूर करने वाला शख्स मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं रखता। गुलशा साहिबा देखें, आयजा और मैं कपादोकिया में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। ठीक है, वक्त और हालात की वजह से जुदा हो गए थे, लेकिन अब साथ हैं। मैं आयजा से मोहब्बत करता हूँ और आयजा भी। तो बात खत्म। बकवास बंद करो तुम अपनी। आयजा, तुम भी होश में आ जाओ। मैं होश में हूँ अम्मी। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। अम्मी, तुम ऐसे नहीं मारोगी। चलो मेरे साथ घर। गुलशा साहिबा, आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं, समझ क्यों नहीं रही है? अगर आपको आयजा से कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो मुझसे कहिए, मुझे बताइए। शुक्रिया आपका। एंजॉय कीजिए। ये तुम्हारा और ये मेरा। उफ, गरम है। अच्छा ये चख के बताओ, जायका कैसा है इसका? नाज़ली, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई तो हम कहीं और चलते हैं। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई और शायद असल मसला भी यही है। मेरा भी यही ख्वाब था, लेकिन मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओजान सुनो, देखो अब उदास मत हो इस तरह। तुम्हें हर हाल में उदासी छोड़नी होगी ओजान। देखो तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना, मगर बुरे लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोका और तुम्हें बीच में छोड़ दिया। तो अब तुम्हें भी जिंदगी का एक नया सफ़ा खोलना होगा, बल्कि खुश रहना होगा, अपना दिल बहलाना होगा। और ये तुम्हारे लिए तुम्हारे ख्याल से भी ज़्यादा बेहतर होगा, पता है तुम्हें? यानी तुम अपने ख्वाबों में खो गए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी को तो भुला दिया तुमने बिल्कुल। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, ठीक है? ओ टाडा, ये देखो, टाडा। ये क्या है? फेस मास्क है। हम कार्निवल जा रहे हैं उजान। क्या? कार्निवल। ये तो हमारा नसीब अच्छा था कि तुम यहाँ गलत चीज उठा लाई। फातिमा सफाई करते वक्त गलती से खोल बैठी। मैंने कैसे बंद करवाए मैं ही जानती हूँ। अम्मी, मुझे पैसों की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। उस उमर ने आयजा को मुझसे छीना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बर्बाद हो जाए। वाकई? क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें पैसों की कोई परवाह नहीं? वो पैसे तुम्हारे बाबा ने कमाए, रात रात भर राख में लथड़ी तामीर गाहों पर अपनी जान खपाई है, अपना पसीना बहाया। हाँ, और तुम कहते हो कि तुम्हें पैसों की कोई परवाह ही नहीं है? हाँ, हर एक रुपए पर तुम्हारे बाबा ने पसीना बहाया है, खून बहाया है। तो क्या करूं? क्या करूं? क्या खड़े खड़े हाथ बांधकर देखता रहूं कि वो दोनों एक साथ कैसे मजे से घूम रहे हैं? अम्मी, अब तो उमर ने आयजा को शादी की भी पेशकश कर दी है। सब्र रखो, मैं जानती हूँ हमें क्या करना है। हमें ज्यादा चालाकी से चलना होगा। उमर को उसकी ही कमजोरी से मारना होगा। मतलब कैसे से? मेहमत, एक इंसान की एक जान होती है और एक जाना। जानान आयशा है, लेकिन जान उसकी अम्मी है। जब मैं ये वीडियोस उसकी अम्मी को दिखाऊंगी तो
नायला का दिल ऐसा चलेगा कि उमर समझ ही नहीं पाएगा कि उसने क्या कर दिया है। ठीक है, देखते हैं। मैं बताती हूँ तुम्हें, सैन मार्को स्क्वायर में इस तरह के इवेंट्स, शोज, बड़ी बड़ी तकरीबात होती रहती हैं यार, और वो सब बहुत हसीन होता है। यानी मैं तो कहती हूँ कि अगर तुम राजी हो तो हम अभी टिकट्स कराते हैं और बहुत एंजॉय करेंगे हम, बहुत मजा आएगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया है उजान। वो बुरे लोग थे जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुमसे तुम्हारे ख्वाब छीन लिए। अब बस तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। आगे देखता हूँ तो बस मुझे बाबा ही नजर आते हैं जुमाना, जिन्होंने मुझे धुतकारा, जो मुझ पे एतबार नहीं करते। किसी को भी अपने ख्वाबों के आगे दीवार नहीं बनने दो, चाहे वो तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो। इंसान अपने ख्वाबों से ही आगे बढ़ता है। तुम बस अपने यकीन की राह पर चलते रहो। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल पर बिल्कुल भी शक नहीं है। ओजान, ओजान, सोचो सब कितना कमाल का होगा। वीनस कार्निवल का कह रही हूँ मैं तुमसे। हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, सारी टेंशन्स भूल जाएंगे हम, है ना? नासरी, जानती हो मुझे क्या हो गया है? क्या हो गया है? अगर तुमने मुझे पहले कोई ऐसा मशवरा दिया होता तो मैं फौरन उस पर अमल करता। हो भी सकता था कि हम टिकट्स ले चुके होते और हम निकल पड़ते, लेकिन अब क्या? अब मैं ये हरगिज नहीं चाहता नासली। हमेशा की तरह भाग जाना, मसाइल के पीछे छुप जाना और फजूल में वक्त बर्बाद करना नहीं चाहता। यानी मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हें भी ये सारी बातें अभी कहनी थी मुझसे। अब मैं पहले वाला ओजान नहीं रहा, माफ करना। नहीं है। कहाँ गया वो लिफाफा? उफ। कहाँ रखे हैं वो पैसे? कहाँ रखे हैं? यहाँ नहीं है। यहाँ देखती हूँ। यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, हाँ। ओह, तो यहाँ था ये। मुझे ये फौरन वापस देना होगा। बतूल अकेली रह जाएगी। ये क्या? ये क्या? उसने तो मुझसे कहा था कि 10,000 रुपए हैं। तो फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? हाय, सब खर्च कर डाले। खर्च कर दिए। या अल्लाह, ये कर्जा कैसे उतारूंगी मैं अब? अल्लाह अल्लाह, उमर से भी राब्ता नहीं हो रहा। आज सबको क्या हो गया समझ में नहीं आता। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। मेहमद तो ठीक है ना खालदा? हाँ ठीक है। हाँ, मैंने उससे रुखसत करते वक्त बात की थी। कल जो हुआ उससे दिल खराब था।
क्या करें? मैं आयजा से बात करूं क्या? नहीं, हरगिज नहीं यानी हम है ना, हम संभाल लेंगे। समझ गया मैं। हाँ, यही बेहतर है। मैं सफिया से कह देता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बना कर ले आए वो, और साथ ही वो नए आए हुए लड्डू भी लेकर आ जाए। मीठा खाओ और मीठा बोलो, मसला हल करो। मेरी बात सुने, आप परेशान बिल्कुल मत हो। मैं वैसे भी खालदा भाभी को ऊपर कुछ दिखाने वाली थी, हम कॉफी वहीं पियेंगे। जैसा तुम लोग चाहो। चले आ जाए। आ जाए, जल्दी आए, जल्दी आए। अरे आप ही जाए। मैंने तो खुद आयजा से बात की थी, मगर अचानक उसे क्या हुआ और वो क्यों खाने पर नहीं आई, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? तुम्हारा बेटा उमर आयजा को शादी की पेशकश कर चुका है। क्या? तुम मेरी बेटी और मेरे बीच नहीं आ सकते। आयजा, आयजा, तुम कुछ बोलोगी या नहीं? क्यों खामोश खड़ी हो यहाँ पर? कुछ तो बोलो। तो सुने अम्मी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम आपको ये सब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप हकीकत से वाकिफ हो जाएं। हकीकत का पता है मुझे। मेरी बेटी की मंगनी तुम्हारे कजिन के साथ हुई है। आयजा, मेरी मोहब्बत है। कुछ साहिबा देखें, आइंदा आप इससे मेहमत से शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगी। इस हकीकत को तस्लीम कर लेना बेहतर होगा। एक और बात, हम जल्द से जल्द शादी कर रहे हैं। अब हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता।